नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी रोहतक लोकसभा के अंदर ही मौजूद हैं और रोहतक लोकसभा के अंदर भी कोसली विधानसभा और गांव लिलोड के अंदर कुछ लोग यहां पे हमारे साथ में मौजूद हैं जो हमें यहां पर मिले हैं। चलिए, जो चुनावी प्रक्रिया है उसके बारे में, चुनावी चर्चा के बारे में इनसे कुछ बात कर लेते हैं और साथ साथ जो यहाँ पे क्या अरविंद शर्मा जी ने ज्यादा काम करवाए या फिर दीपेंद्र जी ने ज्यादा काम करवाए या फिर लोगों का जो मन है वो क्या है, उसको विषय को लेकर के चर्चा करेंगे इनसे। चलिए कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपके पास आना चाहता हूँ, आप ये बताएं कि अरविंद शर्मा जी का जो विरोध हो रहा है, हर गांव में अरविंद शर्मा जी जा रहे हैं, वहीं पे उनका विरोध शुरू हो जाता है। वो 5 साल आए नहीं है, उनके ऊपर सबसे बड़ा जो आरोप है वो लगता है। तो क्या आपके गांव में भी ऐसा ही? जी। जो ये सभी बातें बिल्कुल निराधार हैं। हमारे गांव में अरविंद शर्मा जी 2 बार आए भी हैं जी। और टोटल लोकसभा के अंदर 1207 गांव पड़ते हैं। जी। अगर प्रत्येक दिन भी अगर एक गांव को कवर किया जाए तो ये मान के चलो आप लगभग 3 साल 3 महीने एक दिन तो सिर्फ घूमने में लग जाएगा। तो फिर आप उनसे काम की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? और रही बात काम की, तो मेरे गांव में एमपी कोटा से लगभग 48 लाख रुपए के करीब काम हुए हैं। जी। और अगर 10 साल इस पीछे बीजेपी सरकार की बात की जाए कि 10 साल में क्या करवाया, तो मैं आपको बता दूं कि 6 करोड़ की लगभग लागत से 33 केवी का पावर हाउस, जी। और मेरे पास लिस्ट है, मैं आपको एक एक काम बता दूंगा। 33 केवी के बिजली घर का निर्माण लगभग 6.5 करोड़ से, ठीक है। और उसके बाद में जो बूस्टिंग स्टेशन नंबर 2 जो जल जीवन मिशन के तहत बनाया गया और हर उस घर में पानी पहुंचाया गया जहां तक पिछली सरकारें पानी पहुंचाने में विफल रही, और उसकी लागत करीब 4 करोड़ से उसका निर्माण हुआ। और गांव के सबसे ऊंचे घरों तक भी पानी पहुंचाया गया। सरकारी विद्यालय की नई बिल्डिंग का निर्माण किया गया लगभग 5 करोड़ की लागत से। और हमारे गांव में बिजली की तारों का जाल सा पूरा हुआ था, जो सरकार ने इसके अंदर लगभग मैं आपको बता दूं 1 करोड़ की लागत से पिछली जर्जर तारों को हटाकर यहाँ पर केबल और नए पोल लगवाए गए। उसके अंतर्गत हर गली से निकलना आराम से निकल सकते हो आप और किसी भी दुर्घटना से बचे हम, ठीक है। सरकारी लिलोड से कुवारड के रास्ते का निर्माण किया गया। मतलब लगभग मोटा मोटा अगर बात करें तो कितने करोड़ का काम हो गया? ये इसमें आप देख लो करीब करीब ये मान के चलो कि 40 से 50 करोड़ का काम हुआ है पिछले 10 साल में। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं, या अगर लोग की बात भी ना करें और विपक्ष की बात करें तो कहते काम हुआ ही कहाँ है, विकास हुआ ही कहाँ है? अब तो ये आप जब गांव में खुद एक बार विजिट करो, प्रत्येक ये भी गांव के ही बाशिंदे होंगे, इनसे मिलो, आप ये बताएंगे काम कहाँ। विपक्ष को तो काम दिखाई ही नहीं देता। हमें ये पिछले 10 साल से पहले के कोई काम नहीं दिखाई देते कि यहाँ पे क्या हुआ है, कांग्रेस सरकार ने क्या करवाया, ये बताओ आप हमें। जी। लेकिन लोग बताते हैं कि जो दीपेंद्र हुड्डा हैं, एरिया के लिए अच्छे रहे, उन्होंने बहुत से काम करवाए, अब भी आते हैं तो गिनवा देते हैं कि ये काम मैंने करवाए। भैया, कथनी और करनी में फर्क होता है। उनके काम सिर्फ कथनी में है, करनी में नहीं है। हमें तो कभी भी उनके कोई काम नहीं दिखाई दिए। और रही बात आने की, तो मैं ये सभी जो ये कहते हैं ना कि अरविंद शर्मा जी नहीं आए गांव में, तो 10 साल पहले मैं भी जानना चाहता हूं कि अभी भी 2020 से लेके 2024 तक वो भी राज्यसभा सदस्य रहे हैं। कितनी बार वे आए हैं यहाँ पे कोसली हल्के के अंदर, या फिर उससे पहले भी वो 10 साल रहे हैं, जब कितनी बार आ गए थे वो। और रही बात एमपी को तो भाई साहब बुलाया जाता है। अगर अरविंद शर्मा जी को हमने गांव में किसी भी प्रोग्राम में बुलाया है और वो नहीं आए तो उनकी गलती है। वो हर का हमने जब भी उनको न्योता दिया है तो आए हैं यहाँ। दीपेंद्र हुड्डा ने भाई साहब काम करवाए हैं यहाँ पे। कोसली का पुल का निर्माण किया जो उद्घाटन से पहले ही टूट गया था। वो ये काम अपना क्यों नहीं बताता जनता के आज बीच में आगे कि पुलिया भी हमारी देन है कोसली को, जिसने कोसली के 2 हिस्से करके रख दिए, भारत और पाकिस्तान बना दिया कोसली को। जाडली पावर प्लांट के अंदर पानी के रिसाव से किसानों की जो जमीन खराब हो रही थी, हरियाणा सरकार ने उसका 9 करोड़ की लागत से पानी को लिफ्ट करके दूसरी जगह पे डालकर उस फिर से उपजाऊ बनाने की योजना लेके आई है। ये काम किया। और इस विषय के में माननीय सांसद जी ने भी सदन के अंदर पूरी आवाज उठाई है। कांग्रेस सरकार के दौरान कोसली को सिर्फ एक ही तोहफा मिला था, वो भी कोसली के पुल का निर्माण करवाया था उन्होंने, जो बाद में है ना मौत का कुआं साबित हुआ। उसको भी अब फुड़वा कर बीजेपी सरकार उनके जो उन्होंने करनी की थी उसको ढक रही है। अब ये काम उनके करवाया है उन्होंने। तो चलिए, और भी लोग मौजूद हैं। सब आप बताएं, क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने काम करवाए हैं या कांग्रेस ने करवाए? मेरे को लगता है बीजेपी ने काम कराया है। बीजेपी ने ज्यादा काम करवाए हैं। जी।
हमारे तो गांव लोगों में की जुबान पे ऐसा क्यों है कि काम नहीं करवाए? वो तो आप अपना विचार होता है जी, कोई किसी पार्टी बिलोंग रखता है, कोई किसी से। जी। विरोधी तो यही कहेगा कि काम नहीं हुआ। जी। बाकी काम अच्छे हुए हमारे गांव में। केबल का है, बिजली का, रोडों का है, स्कूल की बिल्डिंग है, 6-7 करोड़ रुपए की बनी है। तो क्या अरविंद शर्मा कभी आए भी? आने से हमें कोई मतलब नहीं है, आए या ना आए। बाकी 2-3 बार आए भी हैं, ऐसी बात नहीं है। आए हैं, 1-2 बार प्रोग्राम हुआ है तो आए हैं। ये तो कहना ही होता है कि नहीं आए नहीं आए। बिल्कुल बिल्कुल। साहब आप बताएं, आप कह रहे हैं कि अरविंद शर्मा जी आए हैं, लेकिन लोगों को तो उनसे यही मतलब शिकायत रहती कि आते नहीं हो। हमें काम चाहिए जी, हाजिरी नहीं चाहिए। वो एक बार भी मत आए, हमें कोई शिकायत नहीं है, हमें काम चाहिए। अगर हाजिरी चाहिए तो 10,000 का नौकरी रख लेंगे सर। और फिर हिंदू सनातन बचाना है तो बीजेपी को वोट देंगे, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँ जी। और मतलब वोट फिर मोदी जी को कर रहे हैं कि अरविंद शर्मा जी को कर रहे हैं या फिर देश को कर रहे हैं? देश के लिए मोदी को कर रहे हैं वोट। जी। सनातन धर्म बचाना है तो मोदी को वोट देनी देनी, सनातन बच जाएगा धर्म। और बाकी जो कह रहे हैं कि नहीं आए या काम नहीं किया, वो चौधरी हैं जिनकी पगड़ी खुश गई, जिनकी चौधर खुश गई, इस वजह से उनके दुख हो रहा है कि चौधर नहीं चल रही। अब किसी की नहीं चल रही, काम हो रहे हैं सिर्फ। मतलब आप सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि जो मलाई खाने वाले लोग थे उनको तकलीफ है, सिर्फ उन्हीं को तकलीफ है। हमें काम चाहिए, काम हो रहे हैं, हमें हाजिरी से भी कोई मतलब नहीं। वो नहीं आया। काम कितने हैं लिलोड में, खुद देखो, ये तो ऑन रिकॉर्ड है काम। तो ये नहीं कि मैंने बोल दिया वो हो गया, ऑन रिकॉर्ड है, चेक करो। अच्छा, लोग ये भी बोलते हैं कि अरविंद शर्मा जी पर्सनली कितने लोगों को जानते हैं? अरविंद शर्मा जानते नहीं जानते, हमें काम जानते हैं। उनके काम को देख के हम उनको अब की बार भी वोट देंगे, फिर से देंगे और आगे भी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताएं, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे अरविंद शर्मा जी के द्वारा काम हुए हैं कुछ? बहुत काम हुए हैं। गांव में देखो बिजली का काम हुआ है, जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन डली है, एक नया बूस्टिंग स्टेशन बना है, 3 मंजिल की बिल्डिंग का काम चल रहा है सरकारी स्कूल का, 33 केवी का पावर हाउस चल रहा है, अभी बनने लग रहा है। और ये बीजेपी को वोट दे तो आखिर कोई क्यों दे? बीजेपी को वोट इसलिए दे, उनके राज में कांग्रेस के में सिर्फ गधे लगे हैं, सिर्फ गधे, जिनको अपना नाम भी इंग्लिश में नहीं लिखना आता, वो लगे हैं। और इस गांव में आज से पहले कोई सिविल में नहीं था। दीपेंद्र हुड्डा जब भी गांव में आता था तो बुजुर्ग इस गांव के लोग कहते थे कि हमारे बच्चों को सिविल में लगाओ, हरियाणा पुलिस में लगाओ, लेकिन वो कह के जाते थे, मिलता कुछ नहीं था, सिर्फ गधे लगते थे, घोड़े मैदान में रह जाते थे। और आज बीजेपी की ऐसा क्यों था कि गधे लग जाते थे घोड़े मैदान? वो सिपारसी थे, वो एक ऐसे चमचे को पकड़ते थे, एक सिपारसी को पकड़ते थे कि बोले यो फलाने का यो छोरा हमारा रिश्तेदारी में है, बोले हो जाएगा काम। पता ही नहीं चलता था भर्तियां कब हो गई। खर्ची पर्ची सबसे मेन थी उनकी सरकार में। और आज बगैर खर्ची पर्ची का मेरे गांव में हरियाणा पुलिस में मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली पहली बीजेपी सरकार में पहली भर्ती में कम से कम 4 से 5 बच्चे लगे हैं, और सारे गरीब परिवार के लगे हैं जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। और काफी काम है, ये कहते हैं कि आया नहीं। जितनी बार दीपेंद्र राजनीति में आने के बाद आया है पूरे लोकसभा क्षेत्र में, उससे ज्यादा तो अरविंद शर्मा को स्टेशन पर झंडी दिखा गए गाड़ियों को। बस। तो आप लोग मतलब बीजेपी को वोट बिल्कुल संतुष्ट है, बिल्कुल बीजेपी को वोट देंगे। बहुत बड़ी बात है, लेकिन साफ तौर पे जो लोग हैं वो अपनी अपनी बातें भी रख रहे हैं, और इसी विषय को लेकर के बातें रख रहे हैं कि क्या अरविंद शर्मा जी आए नहीं आए, उन्होंने क्या काम जो है वो क्या किए। नीट, IIT और JEE में सिलेक्शन गारंटी के साथ, नहीं तो फीस वापस। हम बात नहीं काम करते हैं, ये हम नहीं हमारा रिजल्ट बोलता है। आपके कोसली इलाके का बेहतरीन इंस्टीट्यूट SBI बैंक के पास मेडिजी ने अपना स्कूल नर्सरी से 12वीं कक्षा तक लुखी गाँव में शुरू कर दिया है। अब छोटे बच्चे भी अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। छब्बीस सालों का अनुभव अब संवारेगा आपके बच्चे का भविष्य। श्री भगवान जी लाए हैं डहीना एरिया के लिए बेहतरीन शिक्षण संस्थान लॉर्ड कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आपके नजदीकी गांव निमोट में। अब होंगे आपके बच्चों के सपने साकार। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस संस्था में आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहेगा। IIT, PMT, ग्लेड, CA, CPT, NDA, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल सभी कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी। मैं 26 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, 1998 से।
मैं पहले भी 2 संस्थाएं अच्छी चला रहा हूं, ये तीसरी संस्था लेके हम भविष्य में आपके बच्चे का भविष्य बनाते चलेंगे। और जितने भी कंपटीशन टेस्ट हैं, हमारे पास जो विद्यार्थी आए उसको संस्कारवान बनाएंगे, चरित्रवान बनाएंगे।